तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 12.3 का। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर ए डिजाइन इज फॉर्म्ड लीविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इन द मिडल, फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन। ठीक, तो हमको बोला है क्वेश्चन में कि एक टेबल कवर है जिसकी रेडियस 32 सेंटीमीटर है। एक सर्कुलर टेबल कवर है जिसकी रेडियस 32 सेंटीमीटर है। ठीक, और उसमें एक डिज़ाइन बनाई गई है। ठीक, और डिज़ाइन के साथ साथ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को उसमें छोड़ दिया गया है। और डिज़ाइन कहाँ बनी? यहाँ डिज़ाइन बनी है और बीच में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल छोड़ दिया गया है। तो फाइंड द एरिया ऑफ डिज़ाइन। तो हम लोगों को डिज़ाइन का एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए। ठीक, तो हम लोगों को क्या करना होगा इसके लिए? तो ये एक सर्किल है, ये एक ट्रायंगल है। तो डिज़ाइन हमारी इधर आ रही है केवल, तो हम लोग क्या करते हैं, सर्किल का एरिया निकाल लेते हैं और उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं, तो हमारा डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा। ठीक, ठीक है। तो हम लोगों को सर्किल की रेडियस तो गिवन है 32 सेंटीमीटर, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल का की कोई भी साइड नहीं दी हम लोगों को। ठीक, साइड के बारे में, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड के बारे में कुछ नहीं कहा है। ठीक, तो हम लोग इसका एरिया कैसे निकालेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का? ठीक, तो मान लेते हैं कि ये हमारा सेंटर है सर्किल का। ठीक, और हम लोग इस पे एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ठीक, तो ये हमारा एक परपेंडिकुलर, मान लिया ये पॉइंट हमारा D है और सेंटर सर्किल का O है। ठीक, क्योंकि हम लोगों को ट्रायंगल ABC जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड नहीं मालूम है, लेकिन एक रिलेशन हम लोगों को मालूम है। O को क्या कहेंगे हम लोग? सेंट्रॉयड। ठीक, सेंट्रॉयड, और ये मीडियन हम लोगों ने ये AD एक मीडियन खींच ली है। ठीक, ये 90 डिग्री। ठीक, AD एक मीडियन है और O हमारा सेंट्रॉयड है। तो मीडियन और सेंट्रॉयड में क्या रिलेशन होता है कि जो सेंट्रॉयड होता है मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब क्या है कि जो हमारा सेंट्रॉयड है वो मीडियन AD को 2:1 में डिवाइड करेगा। मतलब ये पोर्शन इसका 2 रहेगा और ये पोर्शन 1 रहेगा। ठीक, मतलब AO 2 रहेगा और OD 1 रहेगा। ठीक है, तो इस रेशियो में इसको डिवाइड कर देता है ये। ठीक, तो हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है हम लोगों को। रेडियस ऑफ सर्किल इज 32 सेंटीमीटर। ठीक, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट सेंट्रॉयड O डिवाइड्स मीडियन इन 2:1। ठीक, 2:1 में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? AO अपॉन OD बराबर 2:1। ठीक, तो हम लोग एक कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं यहाँ पहले तो, कि ड्रॉ ए मीडियन AD। ठीक, ठीक, तो कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं, ड्रॉ ए मीडियन AD, ड्रॉ अ मीडियन AD पासिंग थ्रू O, पासिंग थ्रू O। ठीक, तो हम लोगों ने एक मीडियम ड्रॉ कर ली। ठीक, तो सेंट्रॉयड की प्रॉपर्टी क्या है? सेंट्रॉयड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो क्या हो जाएगा? AO अपॉन OD बराबर 2:1। ठीक, हम लोगों को सर्किल की रेडियस दी है, तो ये पॉइंट हमारा सर्किल का सेंटर है, तो ये हमारा OA क्या हो जाएगा? 32 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटर O से ये हमारी सर्कमफेरेंस का कोई भी पॉइंट जो टच करेगा वो रेडियस होती, तो OA हमारा हो गया 32 सेंटीमीटर। ठीक, तो OA या AO बराबर 32 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक, तो इसमें हम लोग वैल्यू रख देते हैं। तो AO की वैल्यू है 32 अपॉन OD बराबर 2:1। ठीक, तो OD की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 32 अपॉन 2 दैट इज 16 सेंटीमीटर। ये OD की वैल्यू आ गई। ठीक है,
तो ओडी की वैल्यू ये आ गई हमारी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ओडी की वैल्यू आ गई हमारी 16 सेंटीमीटर और एओ की वैल्यू है हमारी 32। तो पूरा एडी हमारा कितना हो गया, एओ प्लस ओडी दैट इज 48 सेंटीमीटर। 32 प्लस 16 इज 48। हेंस एडी इज इक्वल टू एओ प्लस ओडी। एओ की वैल्यू है 32, ओडी की वैल्यू है 16, तो ये कितना आ गया 48 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमारी एडी कितनी आ गई 48 सेंटीमीटर। ठीक, तो अभी भी हम लोगों को इस ट्रायंगल की कोई भी साइड नहीं मिली है। ठीक, तो हम लोग इस ट्रायंगल की कोई भी साइड निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी डी, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं क्योंकि हमारी ये साइड हम लोगों को मालूम है। ठीक, तो इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक, तो ये 90 है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक, अब ए डी हम लोगों को गिवन है 48 सेंटीमीटर, तो 48 का स्क्वायर हो गया। अब हमारा बी डी कितना होगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स बराबर होंगी, ए बी ए सी बी सी बराबर होगी। तो हम लोग बी डी किसके बराबर होगा, मतलब ए बी बी सी के बराबर होगा। ठीक, तो हम लोग बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन 2, और बी सी हमारी किसके बराबर है, ए बी के बराबर, तो बी डी की जगह हम लोग ए बी अपॉन 2 लिख देंगे। ठीक है, तो बी डी की जगह लिख दिया ए बी अपॉन 2 का स्क्वायर। ये क्यों लिखा हम लोगों ने, सिंस ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी एंड बी डी बराबर बी सी अपॉन 2, हेंस बी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2। ठीक है, हेंस बी डी इक्वल टू ए बी अपॉन 2। ठीक, तो ये हो गया हमारा ए बी अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर ए बी स्क्वायर। तो इस ए बी स्क्वायर को, ए बी अपॉन 2 का स्क्वायर को इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में, तो ए बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन 2 स्क्वायर बराबर 48 स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 बराबर 48 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, एलसीएम ले लेते हैं 4, तो ये हो गया 4 ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 बराबर 48 का स्क्वायर। तो 4 ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ए बी स्क्वायर अपॉन 4 बराबर 48 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इधर चला जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 इंटू 48 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3। ठीक, ये हो गया। ठीक, तो ए बी स्क्वायर बराबर 4 इंटू 48 स्क्वायर अपॉन 3। तो ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ए बी बराबर अंडर रूट, तो ए बी बराबर अंडर रूट 4 इंटू 48 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3। तो 4 का अंडर रूट 2, 48 स्क्वायर का अंडर रूट 48 डिवाइड बाई अंडर रूट 3। ठीक, तो ए बी हमारा कितना हो गया, ए बी बराबर 2 इंटू 48 डिवाइड बाई रूट 3। ठीक, तो रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 48 इंटू रूट 3 डिवाइड बाई रूट 3 इज 3 से 48 को कैंसिल कर लेते हैं, 3 से 48 को कैंसिल करते हैं, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो ये कितना हो गया 16 इंटू 2 इज 32 और रूट 3। ये हमारा ए बी आ गया। ठीक, तो ये हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है। ठीक, अब हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक, तो हेंस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड है हमारी
32√3। ठीक, तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, √3/4 इंटू 32 का स्क्वायर, मतलब 32 इंटू √3 का स्क्वायर 3। तो 4 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, 4 8 जा 32 और ये 3, तो 8 3 जा 24, 24√3 इंटू 32। ठीक, तो 24 और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आ गया। ठीक है, ठीक, तो हमको क्वेश्चन में कौन सा एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है हम लोगों को, शेडेड पोर्शन का एरिया, डिज़ाइन का एरिया निकालना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हम लोगों ने निकाल लिया है। अब सर्किल के एरिया में से इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हम लोगों को ये पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, और सर्किल की रेडियस हम लोगों को दे रखी है 32 सेंटीमीटर है। तो सर्किल का एरिया πr², उसमें r की वैल्यू 32 रख देंगे। ठीक है, सो नाउ एरिया ऑफ डिज़ाइन, एरिया ऑफ डिज़ाइन क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सर्किल का एरिया πr², इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ये गिवन है 768√3। तो पाई r की वैल्यू है 32 का स्क्वायर माइनस 768√3। ठीक है, तो पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7, 32 का स्क्वायर 32 इंटू 32 माइनस 768√3। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, 22/7 इंटू 32 इंटू 32 माइनस 768√3। ठीक है, तो जब हम लोग 32 इंटू 32 इंटू 22 करते हैं तो हमारा क्या आंसर आता है, मल्टीप्लाई करके इसको 22,528 डिवाइड बाई 7 माइनस 768√3, ये हमारा आंसर है। और यही एरिया हम लोगों को निकालना है, एरिया ऑफ डिज़ाइन। तो यही हमारा एरिया ऑफ डिज़ाइन है, सेंटीमीटर स्क्वायर। 22,528 डिवाइड बाई 7 माइनस 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो यही हमारा एरिया ऑफ डिज़ाइन है। ठीक, हेलो गाइस, अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर with centers ABCD, 4 circles are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of the shaded region. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ABCD हमारा एक स्क्वायर है जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर है और ABCD को सेंटर मान के 4 सर्किल्स बनाए गए हैं और ये बोला गया है कि एक सर्किल से 2 सर्किल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, मतलब ये वाले सर्किल से ये वाला सर्किल टच हो रहा है और ये वाला सर्किल टच हो रहा है। सिमिलरली इस वाले सर्किल से ये वाला सर्किल टच हो रहा है और ये वाला सर्किल टच हो रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो इस शेडेड रीजन का एरिया हम लोगों को निकालना है। ठीक, तो ये शेडेड रीजन हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक, तो हमारे पास गिवन क्या है, एक ABCD हम लोगों को एक स्क्वायर दिया है जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर है। ठीक, और 4 सर्किल्स दिए हैं। सर्किल की रेडियस हम लोगों को गिवन नहीं। ठीक, तो सर्किल की रेडियस कैसे निकालेंगे हम लोग, ये साइड हमारी 14 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस कितनी हो गई, ये वाली साइड ये इतनी और ये इतनी हमारी रेडियस हो गई। तो इस 14 सेंटीमीटर साइड है तो ये 7 सेंटीमीटर रेडियस हो गई। ठीक है, तो हम लोगों ने रेडियस निकाल ली। तो ये हमारा एक क्वाड्रेंट बन रहा है। अब स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती, स्क्वायर के एंगल्स ये 90-90 होते हैं। ठीक, तो ये हमारा एक क्वाड्रेंट बन रहा है, ये क्वाड्रेंट बन रहा है, ऐसे 4 क्वाड्रेंट हमारे बन रहे हैं। ठीक, तो हम लोग इन 4 क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं और हम लोग स्क्वायर के एरिया में से उसको माइनस कर देंगे तो ये शेडेड पोर्शन आ जाएगा हमारा। हमको यहाँ सर्किल का एरिया निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, जो हमारे स्क्वायर के अंदर पोर्शन आ रहा है तो हमारे स्क्वायर के अंदर ये पोर्शन आ रहा है, ये पोर्शन आ रहा है, मतलब ये क्या है,
हमारा एक क्वाड्रेंट बन रहा है, तो स्क्वायर के एरिया में से 4 क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा शेडेड पोर्शन आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के अंदर यही पोर्शन हमारा शेडेड है और ये किस पोर्शन से घिरा है, ये 4 क्वाड्रेंट से घिरा है। तो स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट माइनस कर देंगे तो ये शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हम लोग लिख लेते हैं, हम लोगों को गिवन क्या है, साइड ऑफ द स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ द सर्किल इज 7 सेंटीमीटर। 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। तो हमारा डायग्राम ये है कुछ इस तरह से। तो ये 4 सर्किल हमारे बने हुए हैं जो एक्सटर्नली टच करते हैं। ठीक, तो ये शेडेड पोर्शन का एरिया हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग पहले स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं। तो ये हमारा शेडेड पोर्शन है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, ये A है, ये B, ये C है, ये D। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो साइड है हमारी 14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर इज 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा स्क्वायर का एरिया आ गया। हम लोग क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं। तो क्वाड्रेंट का एरिया हमारा क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, या θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर से निकाल सकते हैं। थीटा की वैल्यू ये 90 डिग्री है हमारी। ठीक, ऐसे हमारे 4 क्वाड्रेंट हैं। ठीक, तो एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा हमारा, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई आर की वैल्यू कितनी है हमारी, 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 हो गया। ठीक है, पाई की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो 1/4, पाई की वैल्यू 22/7, 7 का स्क्वायर को 7 इंटू 7 लिख सकते हैं। अब इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 4 से इस 22 को कैंसिल कर लेते हैं। तो कितना हो गया, 11 इंटू 7 इज 77 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया 1 क्वाड्रेंट आ गया। अब ऐसे ही हमारे 4 क्वाड्रेंट है। तो सिमिलरली एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, तो 4 क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो गया, 4 इंटू 77/2। तो 2 से 4 को कैंसिल कर दिया तो बचा 2। तो 2 इंटू 77 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट हमारा आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा कितना आया, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to area of square minus area of 4 quadrant। ठीक, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD का एरिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा कितना आया है, 196, और एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट हमारा कितना है, 154। ठीक, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 242 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यही हम लोगों को क्वेश्चन में निकालना था। ठीक है।